नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के 2021 से लेकर 2022 में जो भी करंट अफेयर्स है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन इससे पहले भी जो वीडियो बन चुका है, 2 वीडियो इसमें हमने कवर कर चुके हैं 2 टॉपिक पे। फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा आकाशीय बिजली पर रिपोर्ट था, दूसरा जो था हमारा वैनेडियम के घरेलू अन्वेषण। ठीक है, ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे लिथियम का घरेलू अन्वेषण के बारे में। टोटल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। ठीक है, और भूगोल ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू हो जाइए आप लोग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इसके बारे में कि चर्चा में क्यों था हमारा ये लिथियम। तो लिथियम का जैसे हम लोग लिथियम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, पहले हमें लिथियम के बारे में मालूम होना चाहिए कि लिथियम का घरेलू अन्वेषण, इसका टॉपिक का नाम ही यही है। तो लिथियम का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, तो लिथियम का चर्चों में क्यों है, तो ये पूरा डिटेल स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु खनिज, ठीक है, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय। तो पहला दे रखा है यहाँ पे परमाणु खनिज अन्वेषण, मतलब जो हम लोग जैसे परमाणु के जो बम हो गया, परमाणु से जो उपयोग किया जाता है ना परमाणु खनिज में, जितने भी लिथियम हो गया और क्या क्या जो मैग्नीशियम, ये सब यूज़ होते हैं वहाँ पे परमाणु में। तो इसको उन लोग कहते हैं परमाणु खनिज। ठीक है, खनिज तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, ये सब भी खनिज में आते हैं। लेकिन जिनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, परमाणु रिएक्टर या जिसे भी इन सब के मतलब औजार बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, हथियार बनाने में, तो हम लोग कहते हैं उसको परमाणु, वो आते हैं परमाणु खनिज में। ठीक है, तो क्या हुआ कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, इसका नाम है, कहते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD। ठीक है, कि हालिया सर्वेक्षणों के से क्या हुआ है, पता लगा है कर्नाटक के मांड्या जिले में, कहाँ पर, कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम संसाधनों, लिथियम रिसोर्सेज की उपस्थिति का पता चला है। तो ये वहाँ पर जब रिसर्च किया गया तो वहाँ पता लगा कि वहाँ पे लिथियम रिसोर्सेज वहाँ पे उपस्थित हैं। किसने किया, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पुटअप हो जाएगा कि किसने जो लिथियम संसाधनों का जो अभी जो हालिया सर्वेक्षण किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ओवरऑल जो किया गया है सर्वेक्षण, किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है एटॉमिक मिनरल, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ठीक है, और क्या मिला वहाँ पे, लिथियम के रिसोर्सेज मिले हैं, संसाधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा में क्या था हमने बता दिया। अब ये AMD है क्या, AMD यही हो गया हमारा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग जिसको कहते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सबसे पुरानी इकाई है। ये किसकी इकाई है, AMD जो इकाई है परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक इकाई है। चलिए इसका प्रमुख बिंदु के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि लिथियम आखिर है क्या, लिथियम के बारे में। ठीक है, तो लिथियम का यूज़ जो किया जाता है, ठीक है, तो लिथियम है क्या, उसके क्या गुण हैं क्या। ठीक है, चलिए लिथियम क्या है। लिथियम का गुण यह है कि यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Li से। ठीक है, लिथियम को। अब ये क्या है, यह एक नरम तथा चांदी के समान सफ़ेद धातु है। अब ये बात की जाएगी कि यह ठोस क्या है कि नरम है, किस तरह का है, तो ये नरम है और चांदी जैसे होती है ना हम लोग की, सेम उसी तरह का होता है लगभग सफ़ेद धातु में। मानक की परिस्थितियों की में अगर बात की जाए, यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। अगर बात की जाएगी मतलब वेट के हिसाब से अगर देखा जाए
तो ये सबसे हल्की धातु है, ठीक है, सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्का ठोस तत्व है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये लिथियम के क्या हो गए, गुण हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कोई गुण है इसके अंदर, और क्या गुण है इसके। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है, मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से करता है, और ज्वलनशील भी मतलब कि टेम्परेचर पे जल्दी से ये जल भी जाता है। अतः इसे खनिज तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि लिथियम का यूज़ जो है, जो खनिज तेल है हमारा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सब जितने पेट्रोल, ये सब पेट्रोलियम जो बनते हैं खनिज तेल है, तो उनमें इनका संग्रहित किया जाना चाहिए, ये मतलब उनका मानना है वैज्ञानिकों का, ठीक है। यह क्षारीय एवं एक दुर्लभ धातु है। अब ये पूछा जाएगा कि ये क्षारीय की अम्लीय है, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा कि लिथियम जो है एक क्षारीय धातु है और एक दुर्लभ धातु है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हमें इसकी प्रेजेंस बहुत कम है, ठीक है, ये जल्दी नहीं मिलता है। क्षार धातुओं में लिथियम की बात की जाए तो सोडियम, पोटेशियम, देखिए क्षार धातु अगर देखा जाए तो क्या क्या आएंगे, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेशियन रासायनिक तत्व शामिल हैं। ये सब जितने हैं यम वाले, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीजियम, तो ये सब जो होते हैं क्षारीय में आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप 1 में, जो आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में स्थित है। तो एक क्वेश्चन देखिए सीधे सीधे, ये मतलब इसका जो, क्योंकि ये एक मेटल है, एक तरह से धातु है, तो धातु होने के कारण क्या होता है कि ये फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का एक पार्ट हो गया। तो जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल एक होती है हमारी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में इसको कहाँ पर रखा गया है, इसको रखा गया है एस ब्लॉक में, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मिला के। तो हाइड्रोजन, लिथियम, हलीना करे रब से फरियाद है, इसको याद कर किया होगा आपने, हलीना करे रब से फरियाद। तो इसका ये था कि यही इस ग्रुप है हमारा, एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, सब ये इसमें है, रुबिडियम है, तो ये सब इसमें एस ब्लॉक में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए अगर, तो दुर्लभ धातुएं कौन कौन सी हमारी हैं, रेयर मेटल्स, जो बहुत ही रेयर मात्रा में हमारे पृथ्वी में प्रेजेंट हैं, तो नायोबियम Nb से इसको डिनोट किया जाता है, टेटेलम Ta, लिथियम एलाई जिसके बारे में हम लोग बात रहे हैं, बेरिलियम Be, सीजियम Cs आदि और दुर्लभ मृदा तत्व जो हैं, ये मृदा तत्व हैं, रेयर अर्थ आर्य में स्कैडियम Sc तथा इंट्रियम, इसको वाई से डिनोट करते हैं, के अलावा लैटिनियम La से लुटीशियम Lu तक के तत्व शामिल हैं। तो ये सब हमारे क्या है, दुर्लभ तत्व, मतलब रेयर मेटल्स हैं, जो हमारे जो अर्थ है उस पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका रेयर मेटल्स करके अगर कोई टॉपिक पूछता है, यूपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस, तो इन सब में अगर रिटर्न जिन्होंने केमिस्ट्री ले रखा है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर बन जाता है कि वहाँ पे इन सब से रिलेट करके आप, अगर पूछा जाए कि दुर्लभ मेटल क्या है, तो ये सब, इन सब का आप जितने भी तत्व हैं इनका आप नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। ये धातुएं जो हैं अपनी सामरिक महत्व की बात की जाए के कारण क्या होता है कि परमाणु और अन्य उच्च तकनीकी उद्योगों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, अब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है कि अब इसके लिए आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिन्होंने मतलब केमिस्ट्री पढ़ा तो उनको ये समझ में आएगा कि ये धातु जो है सामरिक तत्व महत्ता, मतलब कि एक प्रेजेंस जो होती है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का हाई इलेक्ट्रॉनिक इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसलिए इनका यूज़ जो होता है इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि बात की जाए तकनीकी में जो हम लोग टावर्स यूज करते हैं दूरसंचार में,
इन सब में इनका यूज किया जाता है हाई ट्रांसफॉर्म मतलब हाई सिग्नल को भेजने के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष में जाकर सिग्नल भेजना है तो वहाँ पे जो मेटल एंटीना बनाया जाएगा या कुछ भी है, और ट्रांसपोंडर होता है वहाँ पे, ठीक है, रिसीव करता है सैटेलाइट्स में, तो वहाँ इनका यूज़ किया जाता है इन सभी मेटल्स का, क्योंकि ये रेयर्स होते हैं। रक्षा आदि में उपयोग की जाती है। अनुप्रयोग किया जा कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ये भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो लिथियम का यूज होता है, लिथियम धातु का अनुप्रयोग उपयोगी मिश्रित धातुओं को बनाने में किया जाता है। तो इस लिथियम का बेसिकली यूज़ होता है कहाँ पे, जो हम लोग मिक्सिंग धातु मतलब जैसे मिला करके लिथियम सल्फेट SO3 LiSO3 मतलब इस तरह से जो है मिश्र धातु मिला करके जो बनती हैं, तो उनको उनमें इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। उदाहरण की बात किया जाए तो कहाँ पे, मोटर इंजनों में सफ़ेद धातु की बियरिंग बनाने में। तो जो मोटर होते हैं उसमें बियरिंग होती है, तो उस बियरिंग में भी इनका यूज होता है लिथियम का। एल्यूमिनियम के साथ भी Li3, ठीक है। इन सब में क्या होता है, विमान के पुर्जे में बनाने में, और मैग्नीशियम के साथ आर्मपिट प्लेट बनाने में, तो इन सब में इनका यूज़ लिथियम का किया जाता है। और भी डिस्कशन कर लिया जाए, और कहाँ इनका यूज़ होता है, थर्मान्यूक्लियर अभिक्रियाओं में। मतलब थर्मल जो होता है, मतलब थर्मल न्यूक्लियर मतलब हो गया तुम्हारा आपका, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हमारे, मतलब जो पानी से मैकेनिकल के थ्रू करके बनाया जाता है ना, थर्मल पावर प्लांट या भाप इंजन हो गया, इस सब से जो वहाँ पर रिएक्शन किया जाता है, तो वहाँ पर भी इनका लिथियम का यूज़ होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिको सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इनका लिथियम का भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक वाहन में, जैसे कि उसमें बैटरी के यूज़ में किया जाता है, लैपटॉप में भी लिथियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, लिथियम का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि लिथियम जो होता है कि ये स्पेस बहुत कम मतलब कवर करता है, ठीक है, कम स्पेस कवर करेगा। कम स्पेस में क्या होता है, ज़्यादा पावर हमारा एनर्जी मतलब कि ज़्यादा वो करता है, बाहर निकालता है। अगर बात की जाए तो पहले क्या होता था कि जैसे कि जो बैटरी यूज़ होती थी हम लोग की, जिसमें डिस्टिल वाटर यूज़ करके या कुछ भी लिथियम उसमें एक मटर लगाते थे ऐसे करके, उसके बाद अंदर प्लेट लगा दिया, वही तो करते थे ना, प्लेट लगा के सल्फ्यूरिक का, तो उसमें वाटर डाल देते तो वहाँ पे H2SO4 बन जाता था। तो ये सब यूज़ करके क्या उसमें हम लोग बैटरी में यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या है, ड्राई बैटरीज का ही ज़माना आ गया, ठीक है। तो ड्राई बैटरी में क्या होता है, यही लैपटॉप में और इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं वहाँ पर भी हम लोग का ये ड्राई बैटरी यूज़ होता है। अब वो ये सेल जो होता है लगभग ख़त्म ही हो गया है, खाली जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं जैसे इन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं, तो इन सब में ये सब बैटरी वाला यूज़ होता है। निष्कर्षण विधि बात की जाए क्या है, भंडार के प्रकार के आधार पर लिथियम का अलग अलग तरीक़ों से निष्कर्षण किया जाता है। तो कहाँ से इसको निकाला जाता है, कौन से रिएक्शन के थ्रू करके इनको अलग किया जाता है, तो इसको बारे में ठीक है बताया गया है, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो क्या होता है, बड़े लवण जल कुंडों, तो इसको कहते हैं ब्रेन पूल का सौर क्या है, वाष्पीकरण करके। तो इन सब का निष्कर्षण अगर देखा जाए तो कहाँ से कैसे करते हैं, जैसे बड़ा सा एक जलकुंड बना दिया, तो वहाँ से क्या होता है कि जैसे सौर वाष्पीकरण मतलब कि धूप लगेगी, ऑटोमेटिक उसमें से क्या होगा, भाप बन के वाटर चला जाएगा और वहाँ पर क्या लिथियम हमारा बच जाएगा। एक तो ये विधि हो गई। एक लवणीय जलकुंड समुद्र तल अवसाद सी फ्लोर डिस्पर्जन में एकत्र किए गए लवण की मात्रा है। वही जलकुंड में जब उसको सी फ्लोर डिस्पर्जन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे समुद्र के से वहाँ से अवसाद लाए और एक कुंड में डाल के उसमें डाल दिया, एकत्र करने के बाद अब वहाँ क्या होगा, भाप जब बनेगा वाष्पीकरण से वाटर वहाँ से निकल जाएगा, अब आपका वहाँ पे बच जाएगा लिथियम, और उसके जो भी घटक हैं कुछ उसमें बच जाएगा, इम्प्योरिटी रहेगी। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो राजस्थान की खारे पानी की सांभर और
पचपरदरा झील में। कहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन ये है। तो लिथियम का जो मैक्सिमम जो है राजस्थान के खारे पानी में जो है, जिसका नाम है सांभर और पचपदरा झील में एकत्र किए गए लवण की मात्रा। तो वहाँ पे जब एकत्र किया गया वहाँ से क्या हुआ, लवण की मात्रा मिली वहाँ पे। उसके बाद अयस्क का हार्ड रॉक निष्कर्षण। उसके बाद क्या करते हैं, रिएक्शन करके हार्ड रॉक निष्कर्षण करते हैं। ये धातु असर खनिज है, वहाँ ये विधि होती है हमारी, एक तरह से कह सकते हैं हार्ड रॉक निष्कर्षण। उससे करके क्या होता है में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बात की जाए तो मांडे में पत्थर खनन, मांडे एक स्थान है, वहाँ से हमारा पत्थर खनन करके वहाँ से निकाला जाता है और इसको रिएक्शन कर करके उसको वहाँ से लिथियम की प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको अगर लिथियम के बारे में देखिए मेन इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दिया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस केमिस्ट्री बेस पे भी देखा जाए तो, और बायोलॉजिकल मतलब ज्योग्राफी के बेस पे भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने पे ये एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।